ठीक है ओए। टॉपिक का नाम है, बताइए। फोर्स इन बिटवीन, फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में आपको निकालना, किस तरह का फोर्स लगेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो, है ठीक है। तो एक बार ये ना, एक बार ये ना, और दूसरा बार ये ना। इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस जो है अच्छा, इन दोनों वायर का जो एंड है वो इनफाइनाइट पे है। कहां पर है? मतलब ये दोनों वायर कैसे इनफाइनाइट लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज है। ठीक है। इस पे करंट कितना है, I1 है, और इस पे करंट कितना है, I2 है। ठीक है। अब दोनों में करंट क्या है, सेम जा रहा है। अच्छा, इसमें स्टेप याद रखने हैं आपको। ठीक है। मैं दूसरा जो केस है वो इसके, खैर वो कोई केस नहीं है, बस उसका डायग्राम चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस जो है, वो अलग से अभी करा दो, एक डबल डायग्राम बनाना उसमें। बाकी इसमें स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, मतलब किस तरीके से इस पर काम करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है कि इस वायर की, आपको पता करंट कैरिंग वायर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को इन्फ्लुएंस करेगी, और इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को इन्फ्लुएंस दिखाएगी, दिखाएगी दिखाएगी। करंट कैरिंग कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर इंफ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है। और वो इंफ्लुएंस क्या था, बिल साइन थीटा। क्या था, बिल साइन थीटा। बस वही तो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, गिव द डायरेक्शन ऑफ, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on each wire due to other wire। कह रहा भैया प्रत्येक वायर के ऊपर हमें आप क्या लेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लेनी है कि दूसरे वायर की वजह से। जैसे पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर को देनी, और दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर की देनी। ठीक है। बाय यूजिंग, आगे लिखो, वायर बाय यूजिंग इसको राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर पे और दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर पे देनी है। थंब रूल क्या कहता है, थंब स्ट्रेट वायर की बात कर रहा हूं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्व फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जैसे वायर, काला वायर है, पहले वायर के राइट साइड में आपका दूसरा वायर है, क्या है, तो अपने अंगूठे को पहले वायर के ऊपर रखोगे तो उसका करंट जहां जा रहा है तो वैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है। और अपनी उंगलियों को राइट साइड में करोगे क्योंकि आपका जो वायर है ना, वो पहले वायर के निस्बत में दूसरा वायर क्या राइट साइड में है, राइट साइड में। और राइट साइड में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो अपनी उंगलियों को राइट साइड में करके कर्व कर देना। ठीक है। अब दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप पहले वायर पे निकालना चाहते हो तो दूसरे वायर के ऊपर अपना थंब रखना, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसको करंट भाग रहा है, और अपनी उंगलियों को लेफ्ट में कर देना, क्योंकि दूसरे वायर के रिस्पेक्ट में पहला वायर क्या है, लेफ्ट में। उंगलियों को लेफ्ट में कर दिया सीधा आपको, और उसके बाद कर्ल कर देना है, तो आप देखोगे आपकी उंगलियां बाहर की तरफ जा रही है ना। तो भैया वही लिख रखा है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईच वायर ड्यू टू अदर वायर बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। पहला ये करना है। उसके बाद
जब प्रत्येक वायर के ऊपर क्या करंट है और प्रत्येक वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, तो जब वायर जिसके ऊपर करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो उसके ऊपर एक तरह का फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, विल साइन थीटा। याद है नहीं याद है? विल साइन थीटा। उस फोर्स का भी हमें कैलकुलेशन करना है बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करना भैया अपने को? सेकंड स्टेप इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic force on each wire by using Fleming left hand rule लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हुए आप प्रत्येक वायर के ऊपर क्या दोगे? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दोगे। ये पहले दो स्टेप है। ठीक है, चलो अब देखिए, सबसे पहले हमें पहला स्टेप यूज करना है। स्टेप क्या कहता है? पहले हम सीधे हाथ के इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे। तो मैं पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऊपर दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, अपने सीधे हाथ पे ऐसे करेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे पूरा। आपको ऐसे करना है, हम ये रहा। ठीक है, और सीधे उंगलियों को ऐसे रखिए इस साइड में। क्यों इस साइड में रखना है? क्योंकि जिस वायर के ऊपर हम निकाल रहे हैं वो वायर क्या है? राइट साइड में, इसलिए। और अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में, इस वायर के करंट की डायरेक्शन में रखना, और उंगलियों को उस दिशा में रखना जिस दिशा में आपका दूसरा वायर है। ठीक है, सीधा। ठीक है भैया, समझ गए? तो भैया हम देख रहे हैं कि हमने ऐसा किया, तो जो हमारे हाथ की उंगलियां जो सीधी तरफ जा रही है इस वायर के, हम यहाँ पे रखना है आपको, और जो आपकी उंगलियां वो राइट साइड में आपने की थी और उनको थोड़ा सा कर्ल कर दिया राइट साइड में करके, तो आप देखोगे आपकी उंगलियां क्या हो रही है? अंदर की तरफ जा रही है। क्या जा रही है? यानी पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के ऊपर जो है वो इनवर्ड है। क्या है? यानी B1 आएगी। B1 क्या है? पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के ऊपर क्या था? इनवर्ड है। किससे हमने दिया ये डायरेक्शन? इनवर्ड है। जरा बेटा कहा क्या? अरे यार 15 मिनट कितना अधिक 10 बात है। मैं अंदर बैठा होता हूँ 15 मिनट से इसे पता 15 मिनट यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्लास नहीं है, स्कूल क्लास। मुझे मत सिखा बेटा, बेटा यहाँ पे बैठ, मारूंगा तेरे को पूरी क्लास में। पूरी क्लास के टाइम में मार करूंगा तेरे को। हाँ, तो दिखेगा, सब दिखेगा। मोर पता यही बैठ गया, गर्ल्स के साथ बैठ गया। ठीक है, अब हमें दूसरे बार की मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालनी है? पहले बार की। तो हम क्या करेंगे? अपने सीधे हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ पे रखेंगे और दूसरे बार के ऊपर रखेंगे, और हम देख रहे हैं कि इसका करंट भी ऊपर जा रहा है, तो अपने अंगूठे को भी ऊपर रखना है। और अपने अंगूठे को यहाँ पर रखने के बाद अपनी उंगलियों को इस दिशा में कर देना, क्योंकि आपका जो फर्स्ट वायर है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए आपकी उंगलियां भी कहाँ जानी चाहिए? लेफ्ट साइड में ही जानी चाहिए। तो भैया जब लेफ्ट साइड में उंगलियां गई और उसके बाद आपने थोड़ा सा उनको कर्ल कर दिया, तो आपकी उंगलियां क्या आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। यानी सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर के ऊपर कैसे आ रही है? आउटवर्ड। समझ गए भैया? देखो दिक्कत कितनी हो रही है, मेरे को एक ही चीज को 50 बार ऐसे बताना पड़ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि ये क्लासेस जो होती है ना, यहाँ पर रूल लगते हैं, वो ऑफलाइन ही नहीं चाहिए। अगला अगर मैं टॉर्क और करंट कैरिंग लूप कराऊंगा ना, तो पल्ले ही नहीं पड़ने वाला अगर आप ऑनलाइन बैठे हो तो, क्योंकि उसमें इतने रूल लगते हैं, इसीलिए नहीं करा रहा मैं अभी। कैसे आ गया? आउटवर्ड। V2 कैसे आ रही है? आउटवर्ड। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों वायर इनफाइनाइट लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज है। और इनफाइनाइटली लार्ज की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, तो ये यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या होगी? यार V1 देखिए, V1 नॉट 4 पाई करंट कितना भैया? V1 निकालोगे, V1 आप इसका करंट लोगे तो क्या होगा? I1 दूरी खत्म जाएगी, कितनी दूर है इससे? R, तो R लिखोगे नीचे,
आर। आपको पता है इसके दोनों एंड B1 पे भी, यानी इस वाले वायर के दोनों एंड इनफाइनाइट है, तो आपको याद होगा दोनों एंड अगर इनफाइनाइट है तो एंगल कितना बनता है? 90 और 90, तो साइन साइन 90 प्लस साइन 90। बेटा इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, ये सॉल्व करोगे तो आपका ये आने वाला है म्यू नॉट 4 पाई साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, करंट क्या हो गया I1 अपॉन में आर। ठीक है भैया, और आपने देखा B1 की डायरेक्शन क्या इनवर्ड है, तो यहाँ पे लिख दो इनवर्ड। ठीक है, अच्छा B2 क्या होगा? B2 क्या होगा? अच्छा B2 होगा इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, है ना? तो ये वायर भी इनफाइनाइट है, तो किसी को बता मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इधर आके बता, वही बता दो। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड जिसके ऊपर करंट के I2 है, इसके ऊपर क्या होगी? सिमिलरली क्या कह रहा है भैया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रखी है? करंट क्योंकि I1 था, ये भी वायर सेम इनफाइनाइट है, बस करंट इसमें क्या है I2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपॉन में इतनी दूरी पर है। ये क्या दिया आउटवर्ड है, क्या है आउटवर्ड। अब देखिए हमने दोनों वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप का इस्तेमाल करते हुए दोनों वायर के ऊपर क्या निकालना है मैग्नेटिक फोर्स बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बताओ कौन सा रूल इस्तेमाल करें? तो मेरे हिसाब से आप सब मैक्सिमम बच्चे सीधे हाथ से, तो इसलिए मैं राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करूं। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है बेटा? फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रहता इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझे? तो हम पहले वायर के ऊपर देख रहे हैं, इस वायर के ऊपर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इस वायर पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ आ रही है, यानी आपके सीधे हाथ पे ऐसे बनाना, देखो आपका सीधा हाथ ऐसे रखना, देखिए ये थंब है, ये बाकी उंगली है, इस तरीके से। ठीक है, ये थंब आपको कहाँ रखना है? करंट की डायरेक्शन में, और ये उंगलियों का सीधे हाथ की उंगलियों को उसी दिशा में रखना है जिस दिशा में आपकी क्या रही है मैग्नेटिक फील्ड आई सारी। और पाम अपने आप बता देगा भैया फोर्स कहाँ जा रहा है, मतलब जहां पे हाथों की लकीरें होती है, ठीक है, जिसमें आपका भविष्य छुपा होता है, वो दिशा बता देगी आपको। ठीक है भैया, चलो देखते हैं इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है। पहले बार के ऊपर निकालो, तो भैया देखिए सीधे हाथ को सबसे पहले खोल देना, ओपन कर देना, एकदम रहते शेप में दे देना, लेकिन हाथ में थोड़ा खिंचाव होना चाहिए, क्योंकि आप थंब को भी क्या कर रहे हो उंगलियों के परपेंडिकुलर रखने का प्रयास करिए। ठीक है, अब देखिए आपने उंगलियों को बाहर की तरफ रखा पहले बार पे, इस वाले बार पे आप उंगलियों को बाहर की तरफ रखोगे, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, पेड़ की तरफ बाहर रखा, और करंट को कहाँ रखा? थंब को ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको करंट कहाँ जा रहा है इस वाले बार में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हो आपका जो रहता है वो कहाँ जा रहा है राइट साइड में, कहाँ जा रहा है राइट साइड में। इस वाले वायर के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो किस दिशा में लगेगा? राइट साइड। कहाँ लगेगा? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम दूसरे वायर के ऊपर, दूसरे वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता करना है आपको। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर की कहाँ जा रही है? इनवर्ट जा रही है, तो अपनी उंगलियों को इन्वर्ट कर देना, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो अंगूठे को आप ऊपर रख दोगे, तो रहता की जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है? लेफ्ट में जा रही है, यानी लेफ्ट तो कहाँ आएगा भैया? इस दिशा में आएगा। और जब दो फोर्स एक दूसरे को अप्रोच करते, तो उसका मतलब उनके बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में जब वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होगा, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी ये समझ लो डेरिवेशन दोनों की सेम है, मैं एक की करूंगा, दूसरे की अपने आप अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछले से पिछली बार बोर्ड में। ठीक है, क्या कर ये दो वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा, बताइए भैया किस नेचर का फोर्स होगा, और फोर्स की वैल्यूज बताइए। अब यूनिट लेंथ पे निकालते हैं फोर्स, यहाँ पे क्या निकालते हैं? रीजन बड़ा सिंपल था, क्योंकि दोनों वायर क्या इनफाइनाइट है, तो इनके ऊपर टोटल फोर्स होगा वो इनफाइनाइट ही होगा, तो इनफाइनाइट फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं? दोनों वायर के ऊपर 1 मीटर पे लगने वाला फोर्स, यानी F1 F2 कौन सा फोर्स है? 1 मीटर पे लगने वाले फोर्स, दोनों वायर के 1 मीटर पे लगने वाले फोर्स। तो चलो भैया F1 निकालते हैं, नाउ F1
नाउ F1 क्या है? फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ। मतलब F1 जो फोर्स है वो किसके ऊपर लग रहा है? फोर्स पहले वायर के ऊपर। किसकी वजह से लग रहा है? दूसरे वायर की वजह से, है ना। लेकिन 1 मीटर पर हम इस पे निकाल रहे हैं। और आपको पता भी है जब फोर्स हम निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला, जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? BIL साइन। अच्छा, अब यहाँ पर हम सारी चीजों को देखें तो यहाँ पर जो F एक्चुअल में वो क्या है? F1 है। क्या है? बराबर है बात। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है वो एक्चुअल में P2 है। F1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, इसलिए B2 का है, B2 लिखा। और B2 के लिए हम जान निकाल चुके पहले से, नो नॉट 4 पाई 2 I 2 अपॉन में R निकाल चुके हम पहले से। अब देखिए, I जो है करंट है, वो हमें किसका लेना है? क्योंकि हम जिस वायर पे निकाल रहे हैं, किस वायर पे निकाल रहे हैं? पहले वायर पे, तो करंट भी हम उसी वायर का ही लेंगे। क्या होगा? I1। क्या होगा? I। लेंथ आपको लेनी है यहाँ पर 1 मीटर, क्योंकि हम पर यूनिट लेंथ पर फोर्स निकाल रहे हैं। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर ही है। और थीटा क्या होगा भैया? 90 डिग्री। पता है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है पहले वायर के ऊपर, यानी जेड एक्सिस का लॉन्ग है। और जो आपका वायर रखा है वो वाई एक्सिस का लॉन्ग है। ठीक है, जेड और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो भैया लेंथ है आपकी वाई एक्सिस के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री का। तो फोर्स कितना होगा? चलो निकालते हैं। F1 आपकी जगह पे हम क्या रखेंगे? F1 रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे हम क्या रखेंगे? P2। करंट की जगह पे I1। लेंथ की जगह पे 1 मीटर। और साइन क्या हो गया? 90। तो B2 क्या हुआ? I1 आ गया। P2 की वैल्यू क्या बेटा? तो B2 की वैल्यू अपने को पता क्या है? म्यू नॉट 4 पाई 2 I 2 अपॉन में R। और ये क्या हो गया? ये तो B2 की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हो गया? I1 लग जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या है? म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I 2 अपॉन में, ये हो गया F1 की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं भैया किसी को? और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? तो इसकी डायरेक्शन है राइट साइड। याद नहीं आ जाए? राइट साइड इस फोर्स की डायरेक्शन, है ना। चलो अब निकालते हैं F2 फोर्स। F2 कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, ठीक है, पर यूनिट। आप किस पे फोर्स निकालने जा रहे हो? सेकंड वायर के ऊपर। किसकी वजह से लग रहा है भैया? फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। तो भैया कितना फोर्स होगा? चलो देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला वही लगेगा अपना, विल। अब मुझे बताएगा बच्चे यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है? फोर्स निकाल, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा? फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दी, यही निकली थी बेटा। अच्छा, करंट कितना भैया? उस सेकंड वायर के ऊपर निकाला तो सेकंड वायर का ही करंट देंगे, क्या होगा? और लेंथ कितनी है भैया? तो 1 मीटर, क्योंकि पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। और ये क्या होगा? 1 मीटर लिखो यार, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है? थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है भैया? जेड के अलॉन्ग। और लेंथ किसके अलॉन्ग है? वाई के अलॉन्ग। इसके दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। ठीक है भाई। तो ये सारी वैल्यूज को रखिए। देन F2 इक्वल्स टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे क्या आएगा आपका? P1। करंट की यहाँ पे क्या आएगा? I2। लेंथ आपका 1 मीटर, साइन एंगल भी क्या आपका? 90 डिग्री। P1 की वैल्यू क्या है भैया? म्यू नॉट 4 पाई 2 I 1 अपॉन में R इंटू में I2। ये भी वन, ये भी वन, तो ये क्या है? F2 की वैल्यू आपने अरेंज किया।
आएगा म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में आर। ये फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? तो हम देख रहे हैं ये दोनों फोर्स का सेम ही आ रहे हैं ना, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। एक राइट में लग रहा है, दूसरा लेफ्ट में लग रहा है। तो ये F1 बराबर में F2, लेकिन माइनस लगा दिए। क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन? अपोजिट। ठीक है। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में ये फोर्स लगता है, दोनों पे एक दूसरे पे कितना सी न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। तो उसी फंडे पे ये भी काम करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दूसरा केस आता है, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर क्या था भैया? फर्स्ट। फर्स्ट केस, पहला केस था। केस सेकंड पे आते हैं और बात करते हुए केस सेकंड। केस सेकंड कह रहा है if direction of current is opposite, direction of current is अपोजिट, अगर दोनों वायर के अंदर जो करंट की दिशा है वो एक दूसरे से विपरीत है, मतलब पहले वायर के अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट कुछ इस दिशा में है, ऊपर की तरफ आई, और दूसरे वायर के अंदर जो करंट जा रहा है उस दिशा में है, आई। दूरी कितनी है दोनों के केंद्र के बीच की? हाँ। ठीक है। तो भैया केस फर्स्ट में करंट क्या था? करंट क्या है? करंट इन सेम डायरेक्शन। करंट क्या है भैया? सेम डायरेक्शन, पहले केस। और दूसरे केस में करंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन में कोई वो नहीं है। तो पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड अपने को किस पे निकालनी है? पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के ऊपर निकालनी है। चलो निकालते हैं पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सीधा हाथ, जो आपकी फिंगर रहेंगी वो कहाँ जाएंगी? राइट साइड में। तो फिर आपका सेकंड बार क्या है? पहले बार के रिस्पेक्ट में राइट साइड में। तो हमने भैया थंब तो उसी दिशा में रखा जिस दिशा में पहले बार के अंदर करंट जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ, और सीधे हाथ की उंगलियों को राइट साइड में रखा। तो फिर आपका सेकंड बार क्या? राइट साइड में। और उनको थोड़ा सा कर्व कर दिया, तो आप देखोगे भैया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है? पहले बार की मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है? इनवर्ड आ रही है। क्या रही है? इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड आ रही है। अब दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले वायर पर देखनी है, तो दूसरे वायर का करंट नीचे आ रहा है और आपका दूसरा वायर लेफ्ट साइड में। तो करंट यानी थंब को आपको नीचे रखना, सीधे हाथ को, और आपकी उंगलियों को लेफ्ट साइड में रखना है ना। तो आपने क्या किया कि भैया अपने सीधे हाथ को लिया और उंगली थंब को नीचे की तरफ किया और उंगलियों को लेफ्ट साइड में करके कर्ल कर दिया। तो आप देखोगे उंगलियां कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी क्या जा रही है? V2 भी क्या जा रही है? इनवर्ड जा रही है। ठीक है भैया, दोनों वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब फोर्स की दिशा देखिए। तो करंट, अगर मैं पहले वायर की बात कर रहा हूँ, तो भैया अपने सीधे हाथ को एकदम स्ट्रेच कर दीजिए अकेले को, ताकि थंब और उंगलियां एक दूसरे के क्या जाए? परपेंडिकुलर है। अपनी उंगलियों को बोर्ड के अंदर की तरफ करीजिए, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है। सारी उंगली अंदर गई और थंब को कहाँ रखना? ऊपर की तरफ रखना है। तो आप देखोगे आपका जो रहता है वो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड में। यानी फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट में। कहाँ लग रहा है? अब आते दूसरे वायर के ऊपर। दूसरे वायर का जो करंट है, उस करंट की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है, और उंगलियां कहाँ चाहिए? बोर्ड के अंदर। तो उंगलियां बोर्ड के अंदर और सीधे हाथ का जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ पहुंची है। तो रहता कहाँ जा रहा है? और राइट साइड में। F2। जब दो फोर्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? और रिपल्शन। क्या हो रहा है? रिपल्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका रिपल्शन आ गया। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या रिपल्शन? ठीक है, चलो। तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। इसकी डेरिवेशन कीजिए एक बार अपनी कॉपी फटाफट, जल्दी कीजिए मेरी डेरिवेशन। कॉपी में डेरिवेशन करो जल्दी से।